हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका एंट्री किस क्लास में हो गया है, 10th क्लास में। और जैसा आप लोग को पता है कि इस पर 10th क्लास का मैथ चल रहा है। तो हमने पिछले क्लासों में क्या देखा, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, जो कि सभी संख्याएँ जो संख्या रेखा पर दिखाई जाती है वो क्या है, वास्तविक, और जिसे गणना में उपयोग किया जाता है। जो 2 हो जाएगा, 2/5 भी हो जाएगा। आपका पाई भी एक क्या है, वास्तविक संख्या है। 22/7 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। ये सभी के सभी वास्तविक संख्या में आते हैं। और काल्पनिक संख्या में क्या होता है, रूट के अंदर माइनस में जो भी संख्या आपको दिख जाए, ये सब के सब क्या है, काल्पनिक है। उसके बाद हम लोग देखे थे वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और दूसरा था हमारा अपरिमेय। अपरिमेय जो कि एक पाई क्या है, अपरिमेय है। और 22/7 हमारा क्या है, परिमेय संख्या, जो P/Q के रूप में भी होता है। अच्छा, इसका दशमलव प्रसार देखे थे, क्या होता है, शांत। ये तो शांत होता ही है, और उसके साथ साथ ये क्या होता है, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। उसके बाद इसका अगर दशमलव प्रसार देखते हैं तो क्या होता है, अशांत होता है और अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, अशांत अनावर्ती। अनावर्ती कहने का मतलब क्या है, ये रिपीट नहीं होगा। जैसे अगर आ गया 1.2 3 4 5 6 3 2 7 8, इस प्रकार से ये चलता रहता है। इसका पैटर्न कभी सेम नहीं होगा, यानी रिपीट नहीं करेगा। अशांत आवर्ती का क्या मतलब है, अशांत तो है ही, लेकिन आवर्ती रिपीट कर जाएगा। जैसे 4.2222 करके ये डॉट डॉट हो जाता है। तो इतना तक हमने पिछले क्लासों में कंप्लीट करा था। उसके बाद अब इस क्लास में हम इससे आगे चलने वाले हैं कि इसके आगे क्या है। उससे पहले अगर जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि पर डे तो वीडियो आता नहीं है, किसी दिन आता है किसी दिन नहीं आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इतना लेट जो होने का मुख्य कारण क्या है, और आप लोग को बहुत जल्द पता चलेगा। क्योंकि इसका रीज़न है, क्योंकि बेवजह ऐसे थोड़ा होता है, तो इसका मुख्य रीज़न है, उसके वजह से नहीं हो पाता है, डेली चाह करके भी नहीं हो पाता है। तो खैर वो आप लोग को बहुत जल्द पता चलेगा। चलिए आइए हम लोग क्लास को आगे लेके चलते हैं। अब चलते हैं अंक गणित। अंक गणित का मूलभूत परिमेय, इसको हम देखते ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर के लिए। तो पहला हम देख लेते हैं कि पहला हमारा क्या है। तो पहला हमारा हो जाएगा कि सभी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। गुणनखंड के रूप में लिखना, ठीक। ये हमारा हो जाएगा पहला। अब ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना का क्या मतलब है, तो बचपन से आप बनाते आ रहे हो क्या, जैसे 64 का अभाज्य गुणनखंड करना आप बनाते हो। 2 के 32, 2 बार में 16, 2 बार में 8, 2 बार में 4, 2 बार में 2, 2 बार में 1, ये बचपन से बनाते आ रहे हो। तो ये क्या है, आपके लिए एकदम नॉर्मल है, लेकिन इसका जो अगला स्टेप आएगा वो आपके लिए हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर हमने लिखा यहाँ पर 32, बी ऑप्शन में लिख दिया 64, सी में लिख दिया आपको 48, डी में आपको लिख दिया मान के चलिए 80 कर देते हैं, ठीक। इस सब का हम क्या करेंगे, ये सब के सब आप देख रहे हो कि भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ तक कि 4 भी क्या है, भाज्य संख्या। 6 भी क्या है, भाज्य संख्या। 8 भी क्या है, भाज्य संख्या। अब इन सभी भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। किस रूप में, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो पहला हमारा अभाज्य क्या होता है, 2, अगला 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी प्रकार से आगे भी होता है। 1 से 100 तक के बीच में टोटल कितना होता है, 25 अभाज्य संख्या होता है ना। तो इस प्रकार से होता है। इसी से हम इसमें क्या करेंगे, इसका रूप चेंज करेंगे।
जैसे पहला हम चेंज करते हैं 32 का, 1 2 हम करते हैं, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। 32 का हम करते थे, सबसे पहले हम 2 से कटाते हैं। किससे? 2 से कटाते हैं। अब यहाँ से देखने पर ही पता चल जाना चाहिए कि 2 से कटेगा कि नहीं, वो विभाज्यता के नियम में आता है। आगे के क्लासों में वो आपको कराया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया 16 दूनी 32, फिर 2 से कटाएंगे, 8 दूनी 16, फिर 2 से, 4 दूनी 8, फिर 2 से, 2 दूनी की 4, फिर 2 से 1। अब ये हमारा कट गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 32 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ये हमारा किस रूप में हो गया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। तो यही होता है भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। चलिए एक और हम बना देते हैं 80 का। यहाँ पर हम ले लेते हैं 80, 2 से 40, 2 से 20, फिर 2 से 10, 2 से 5, फिर यहाँ से एक बार में। अभी हमारा क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो हम क्या लिख लेंगे 80 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 5। ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज हो गया। बस इतना ही सा था। पहला आपका सभी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना क्या है आपका, इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। कितना सिंपल है ना। चलिए तो फटाफट इसका ये तो हमने बना दिया, और इसका आप लोग फटाफट बनाएंगे। चलिए तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, और तब तक इसको आप बना करके रेडी रखिएगा।